एकनाथ शिंदे की जगह सीएम बनेंगे देवेंद्र फडणवीस। अजीत पवार को रोकने के लिए फडणवीस को सीएम बनाने के लिए तैयार शिंदे। फडणवीस ने भी कर दिया साफ, जनवरी में महाराष्ट्र की राजनीति में होगा बड़ा बदलाव। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए जनवरी का महीना बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। इस महीने में मराठा आरक्षण पर तो कोई बड़ा फैसला होना ही है, साथ ही एकनाथ शिंदे की सरकार को लेकर भी फैसला हो जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को 30 दिसंबर तक एकनाथ शिंदे और उनके साथ के दूसरे विधायकों के खिलाफ चल रही अयोग्यता मामले में फैसला देने को कहा है। यानी 30 दिसंबर तक शिंदे की अयोग्यता पर फैसला आ जाएगा। अगर एकनाथ शिंदे को अयोग्य घोषित किया जाता है तो वो सीएम पद के लिए भी अयोग्य हो जाएंगे। दूसरी ओर अगर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने अपना फैसला एकनाथ शिंदे के पक्ष में दिया तो शिवसेना यूबीटी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जाने का विकल्प पहले ही तैयार रखा गया है। विधानसभा स्पीकर के फैसले की कॉपी मिलने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी जाएगी और शिंदे को भी इस बात का एहसास है कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी हार हो सकती है। ऐसे में तय माना जा रहा है कि अगर मामला फिर सुप्रीम कोर्ट गया तो जनवरी में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आ सकता है, जो सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करेगा, क्योंकि कोर्ट अपने फैसले में इस तरह के मामले में विधानसभा अध्यक्ष को फैसला देने की समय सीमा भी निर्धारित कर सकता है। शिंदे कुर्सी जाने वाली है, इसकी आहट महायुति गठबंधन जिसमें बीजेपी, शिवसेना और अजीत पवार के एनसीपी शामिल है उसमें सुनाई दे रही है। और अब लड़ाई इस बात की है कि शिंदे अगर अयोग्य करार दिए जाते हैं तो फिर महाराष्ट्र में सीएम कौन बनेगा, बीजेपी का या फिर अजीत पवार। अजीत पवार गुट के नेता लगातार ये दावा करते रहे हैं कि अब अजीत दादा को सीएम बनाया जाना चाहिए। उनके समर्थकों का बीजेपी पर इस बात को लेकर दबाव भी है कि अगर अजीत पवार को महाराष्ट्र का सीएम बनाया जाता है तो एनडीए को कई फायदे हो सकते हैं। पहला, मराठा वोट एनडीए के पाले में रहेगा। दूसरा, अजीत पवार के सीएम बनने से शरद पवार को भी एनडीए में लाने का रास्ता साफ हो सकता है। लेकिन अजीत पवार के नाम पर एकनाथ शिंदे का गुट तैयार नहीं होगा, ये पहले ही तय दिखाई दे रहा है। इस समय शिंदे गुट की सबसे ज्यादा तकरार अजीत पवार गुट के साथ ही चल रही है। ऐसे में शिंदे गुट किसी भी कीमत पर अजीत पवार को सीएम पद नहीं देगा, ये तय माना जा रहा है। और अब इस बात के संकेत देवेंद्र फडणवीस की ओर से भी मिलने लगे हैं। वो राज्य की कमान फिर से संभालने को तैयार हैं। फडणवीस ने सीएम पद की दावेदारी को लेकर संकेतों में अपना रुख बता दिया है। दरअसल पुणे में बीजेपी नेता जगदीश मलिक ने बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा कराई और इसमें शामिल होने के लिए देवेंद्र फडणवीस पुणे पहुंचे थे। फडणवीस ने इस दौरान राम मंदिर का जिक्र किया और कहा कि 22 जनवरी को एक नया इतिहास रचा जाएगा। सीएम ने राम मंदिर के साथ ही जनवरी में बहुत कुछ होने के संकेत भी दिए हैं। दरअसल महाराष्ट्र में अब जनवरी में बहुत कुछ होने वाला है और फडणवीस ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। दरअसल इस समय एकनाथ शिंदे अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस मुश्किल समय में उनका साथ छोड़ते दिख रहे हैं। शिंदे को सबसे ज्यादा मदद की उम्मीद गृह मंत्री अमित शाह से दिखाई दे रही है और दावा यहां तक किया जा रहा है कि शाह अयोग्यता मामले में भी शिंदे के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। शिंदे को आश्वासन दिया गया है कि अगर विधानसभा अध्यक्ष या सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आता भी है तो उनकी सीएम पद की कुर्सी बची रहेगी, बस उन्हें दोबारा शपथ लेना होगा। शिंदे को पहले एमएलसी बनाया जाएगा और फिर सीएम पद की शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन क्या इसके लिए अजीत पवार भी तैयार हो जाएंगे, इस पर जरूर सवाल बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।